बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मार्केटिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं और ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा नाम अपना बना सकें, तो फिर ये वीडियो आपकी है। फिर आपको ये वीडियो अगले चंद मिनट के लिए बैठकर ठीक से समझनी भी चाहिए और इसको जानना भी चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर आने वालों के लिए कौन सी चीज़ें अहम हैं, कौन सी चीज़ें गैर अहम हैं। पहली बात तो ये बात समझ लीजिए और अपने माइंड में रखिए कि मार्केटिंग का फील्ड उन लोगों का फील्ड नहीं है जो लोगों के पीछे चलते हैं, जो लोगों की बातें सुनते हैं। मार्केटिंग का फील्ड उनका नहीं है कि जो फॉलोअर्स होते हैं। मार्केटिंग का फील्ड लीडर्स का फील्ड है, जो आगे चलते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, नया काम लाते हैं, नया अंदाज़ अपनाते हैं और लोगों के लिए ऐसे काम और ऐसे तरीके पेश करते हैं कि जहाँ पे फिर लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको कहते हैं कि हाँ, इसने ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें दी और एक बहुत अच्छा काम हमें दिया। और मार्केटिंग तो उनका काम है कि जो बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ और बहुत ही एक सेट तरीक़ेकार के साथ अपने प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखते हैं और अपनी अवामी ज़िंदगी का भी लिहाज रखते हैं और अपने माशरे का, अपनी रवायात का, अपने अक़दार का, इन बातों का भी ख्याल रखते हुए वो अपने आप को आगे लेके चलते हैं। और ये मार्केटिंग तो उन लोगों का फील्ड है कि जो अगर पब्लिक प्लेस पे बैठें, किसी होटल में बैठें, किसी चाय खाने में बैठें, किसी छोटी बड़ी जगह पे बैठें, तो वो लोगों की होने वाली गुफ्तगू और लोगों की होने वाली डिस्कशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि इसके बैनुस्सतूर में क्या बातें हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि जो दरअसल ये लोग डिस्कस कर रहे हैं और इन बातों के पीछे वो माइंड सेट क्या है कि जो इन बातें करने पे मजबूर कर रहा है। वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हों तो वहाँ पर भी उनको ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं होता कि वहाँ पे होने वाली आपस की बातें, कोई जो भी बात उनकी कान में पड़ती है और जो भी कोई बात वो सुनते हैं तो वो फ़ौरन समझते हैं कि दरअसल सोसाइटी के अंदर चल क्या रहा है, सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है, सोसाइटी में कौन सी चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे जा रही हैं। इसी तरह मीडिया में जो चीज़ें आती हैं, वो सोशल मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो, और जो भी जो वोकैबुलरी चल रही होती है, जो स्टाइल चल रहे होते हैं, जो बातें मुख्तलिफ़ लोगों की और मुख्तलिफ़ अंदाज़ और मुख्तलिफ़ स्टाइल और मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो आ रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को महसूस करते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि अच्छा ये तब्दीली आई, ये नए अल्फाज आए, ये नए नए फ्रेज़ जो आए हैं, इन फ्रेज़ के पीछे क्या कहानी है, इन फ्रेज़ के पीछे क्या बात है, आखिर क्यों ऐसे नए फ्रेज़ आ गए, क्यों आखिर किसने ये सोचकर ये बात पब्लिकली सामने लाई, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की डिस्कशन आनी शुरू हो गई। जो लोग इन चीज़ों की डेप्थ को जानने और समझने वाले होते हैं, दरअसल वही मार्केटिंग के लोग हैं और वही सेल्स के लोग हैं और वही मार्केटिंग के किसी भी लेवल पे होंगे तो वो अपने आप को बहुत आगे ले जाएंगे। अब अगर आप इसकी डिग्री की तरफ, अगर आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप इस डिग्री की तरफ आइए, या अगर आप ऑलरेडी इसकी डिग्री में मौजूद हैं, बीबीए कर रहे हैं या किसी और तरीके से आप मार्केटिंग के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये शौक़ होना चाहिए कि मेरी सेल इंक्रीज़ हो। मेरा जब कंपनी के अंदर जब रिकॉर्ड बने तो सेल के अंदर मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैंने सेल की। ये सेल महज इस तरह से नहीं कि मैं कंपनी का बड़ा मुखलिस हूँ। हाँ, मुखलिस तो होना चाहिए ना, कि जहाँ इंसान नमक खाता है, जहाँ इंसान जहाँ से अपनी रोज़ी कमाता है, जहाँ से इंसान सब कुछ हासिल करता है, उनके लिए मुखलिस तो होना ही चाहिए और सब चीज़ें होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इंसान को उसके
साथ अपने अंदर ये जज्बा भी होना चाहिए कि मेरा लेवल भी ऊपर होना चाहिए। मैं लीडर हूँ तो लीडर ऊपर होता है, लीडर नीचे नहीं होता, लीडर पीछे नहीं होता। लीडिंग का तो मतलब ही ये है कि सबसे आगे और सबसे ऊपर। तो लिहाजा आपके अंदर ये जज्बा मौजूद होगा और ये काम आप करते होंगे तो तभी ये मुमकिन होगा कि आप मार्केटिंग के अंदर फील्ड में आप आगे बढ़ सकें। दूसरी इसके अंदर साथ साथ एक और चीज़ ये है कि हार्ड वर्किंग, यानी ये काम ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि अच्छा 9 to 5 की जॉब है, मैं बैठा हूँ बस मैं काम कर लूँगा। ऐसा नहीं होता इसमें 9 से पहले भी आना पड़ता है और रात तक बैठना भी पड़ता है। इसके अंदर घर जाकर भी सोचना पड़ता है, इसके अंदर सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसीलिए तो इनकी तनख्वाहें ज़्यादा, इसीलिए और जो CEO होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, या कोई भी जो भी कंपनी के इदारे के हेड होंगे, उनकी नज़र आपके ऊपर होगी और आपके साथ एक ताल्लुक़ होगा। याद रखें कि जितनी नज़र आपके साथ होती है और आपके साथ और आपको समझना और आपको लेके चलना और आपके नखरे उठाना और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी के साथ ही ये चीज़ भी होती है कि अगर आपकी तरफ से प्रॉपर रिस्पांस ना आ रहा हो तो फिर एक ही लम्हे में उठा के बाहर भी कर दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। जहाँ पे इतने फ़वायद होते हैं वहाँ पे ये चीज़ भी मौजूद होती है। इसलिए हार्ड वर्किंग से जान नहीं छूट सकती। इसलिए हार्ड वर्किंग से हम ये नहीं कह सकते कि चलो भाई हार्ड वर्किंग नहीं है, बड़े आराम से चिल इन्वायरमेंट में काम करेंगे, हम ये नहीं करेंगे वो। ऐसा नहीं होता, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको एक चीज़ और भी करनी है कि मार्केट में जाइए, वहाँ पे विंडो शॉपिंग कीजिए। विंडो शॉपिंग क्या होती है? आप वहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स में जाते हैं, गुज़रते हैं, कॉरिडोर्स में घूमते हैं, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं, कैसे हो रहा है। ये चीज़ दरअसल आपको वो स्ट्रेंथ देती है कि आज का ट्रेंड क्या है, ग्राहक का ट्रेंड क्या है, या जो शॉपिंग है उसका स्टाइल क्या हो रहा है, लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और ये वो नॉलेज होगा जो किताब में नहीं मिलेगा, ये वो नॉलेज होगा जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा, ये वो नॉलेज होगा जो आपको किसी और रिसाले में और किसी मैगज़ीन में, किसी जर्नल में भी नहीं होगा। ये वो नॉलेज है जो आप अपनी आंखों से देखेंगे, अपने माइंड से ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर आपके लिए एक चीज़ तैयार हुई, ये वो चीज़ होगी। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता और लोगों के अंदर से आपको ये स्टैंड आउट करेगा और उसके बाद आपकी एक हैसियत बनेगी, आपकी एक पहचान बनेगी और अपने आप को एक बेहतर अंदाज से लेके चल सकेंगे और एक कामयाबी के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का पूरा ख्याल और पूरा लिहाज और इस चीज़ का पूरा करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपकी राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए और आपकी स्पीच भी खूबसूरत होनी चाहिए। यानी आपको लिखने का भी ढंग आता हो। क्या ढंग है इसके अंदर? अब बोलने में क्या ढंग है? दूसरे को कायल कर लेना, दूसरे को समझा लेना, दूसरे को लॉजिक के साथ उसकी बात को समझ लेना। किसी के सामने आप अपनी प्रपोजल रखते हैं और कहते हैं कि जनाब आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, आपकी ज़रूरत है। आगे से क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को लॉजिकली काउंटर करना और उस तरह से बात करना और उनको हर्ट भी नहीं करना, उनको तंग भी नहीं करना। और वो कोई बड़े होंगे, अंकल होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, कंपनी के सरबराह होंगे, मार्केटिंग का कोई वहाँ पे इंचार्ज होगा, कोई भी होगा जिसके साथ आपकी डीलिंग हो रही है। और अगर आप किसी कस्टमर सर्विसेज पे बैठे हैं तो तब भी आप तो ये ऐसी काम नहीं करने, लेकिन लॉजिकली कन्विंस करने की जो पावर है ये आपकी राइटिंग में भी होनी चाहिए और आपकी स्पीच में भी होनी चाहिए। आपके पास अल्फाज भी ऐसे होने चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से हंसते मुस्कुराते आप इस काम को कर लें। फिर जो प्रेजेंटेशन है आज के दौर में इसकी भी एक ज़रूरत है और इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसकी प्रैक्टिस किस तरह से? आपकी ड्रेसिंग वो भी प्रॉपर, आपके शूज़, आपके बेल्ट वो भी काउंट होती है कि आपका बेल्ट कैसा, आपका शूज़ कैसा।
اور اس کے بعد پھر آپ کی ڈریسنگ کیسی، آپ کی ٹائی کیسی، آپ کا کوٹ کیسا، آپ کی شرٹ کا کلر کیسا، آپ کی ٹائی کا کلر کیسا، یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی۔ اور جب یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اچھا اب آپ کی اوورآل پریزنٹیشن کیسی ہے، یعنی آپ کی آؤٹ لک کیسی ہے، بات کرتے ہوئے کیسے آپ بات کو پیش کرتے ہیں، پریزنٹیشن کے اندر کس طریقے سے سلائیڈ کو ہینڈل کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، یہ دونوں باتیں چیک ہوں گی۔ پھر سلائیڈ کے اندر آپ نے کیسے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اپنے میٹر کو اور اپنے کانٹینٹ کو کس طریقے سے وہاں پہ رکھا ہے، اور کس طرح سے آپ اپنی سلائیڈز کی مدد کے ساتھ لاجیکلی آپ اپنے آڈینس کو اس انداز سے لے کے چل رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آپ نے اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ ہم لینے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بات فائنل کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز، اور یہ چیز اگر آپ کے اندر موجود ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر مارکیٹنگ آپ کی، سیلز آپ کی، بادشاہ آپ، لیڈر آپ، ساری چیزیں آپ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، کہ اس کام میں یہ فیلئر بہت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو 100 جگہ سے ناکامی ہوتی ہے تو گھبرائیں نہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ چیز ختم ہو گئی، 5-10 نے کہہ دیا کہ بھئی اچھا بھئی یہ نہیں، ہم نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کبھی 100 بندوں سے نہ لے کر آئیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے۔ لگتی ہے محنت زیادہ اس لیڈرشپ والے کام میں، اس پیسے والے فیلڈ میں، ٹپ ٹاپ والے فیلڈ میں، اس سارے کام کے اندر شروع میں تو بہت ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں اور بعد میں بھی محنت ہوتی ہے، لیکن ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اگر آپ مارکیٹنگ میں آتے ہیں، آپ ایک بہترین اور کامیاب لیڈر کے طور پہ مارکیٹنگ کے شعبے کو جوائن کیجئے، بہترین یونیورسٹی سے پڑھیے، اچھی ڈگری لیجئے، اچھی کمانڈ حاصل کیجئے، بولنے پر، لکھنے پر، سب چیزوں پر، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔